कि तिलक लगाने वाले का भी वोट और टोपी पहनने वाले का भी वोट एक वोट वो है कि मोदी की चाबुक लेकर के भी अगर उसको मारे ना तब भी कहेगा बहुत मजा आ रहा है। अलग अलग रंग पहन करके लोग आपके बीच में आएंगे और अपने लोग अपनी बात ऐसा बोल करके आपकी हिम्मत और ताकत को बांटने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि कर्नाटक में अगर सरकार कोई पार्टी बदल सकती है तो उस पार्टी का क्या नाम है? क्या नाम है? सबसे पहली बात तो ये कि मैं दिल्ली से आके, बिहार से आके आपको ये नहीं समझा सकता कि आपको क्या करना चाहिए। हमको इस बात का अधिकार नहीं है और मैं इस बात का दावा भी नहीं करता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि चुनाव का वक्त है। आपके सर के ऊपर बहुत सारा हेलीकॉप्टर घूम रहा होगा। पूरे देश से जो है लोग कर्नाटका के चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो लोग चुनाव प्रचार करते हैं उनको ये हक किसने दिया कि वो कर्नाटका के लोगों के मान सम्मान का अपमान करें? यह सवाल आपको सोचना चाहिए। उनको यह हक किसने दिया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है यह कोई बाहर से आकर के आपको बताए? उनको यह हक किसने दिया कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में बयानबाजी कोई बाहर से आकर के करे? चुनाव के वक्त में 2, 4, 5, 10 दिन के लिए लोग आए हैं, रोड शो करके चले जाएंगे, लेकिन अगर सड़क नहीं बनेगी तो उस गड्ढे में आपको रोज चलना है, सुबह शाम चलना है, दिन रात चलना है। इसीलिए मैं माफी के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि मुझे यह हक नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आपको क्या करना चाहिए। जो संविधान लिखा गया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, उस संविधान ने यह बात को सुनिश्चित किया कि तिलक लगाने वाले का भी वोट और टोपी पहनने वाले का भी वोट, दाढ़ी रखने वाले का भी वोट और टीकी रखने वाले का भी वोट, साड़ी पहनने वाली का भी वोट और धोती पहनने वाले का भी वोट। ये जो अधिकार है, इस अधिकार की परीक्षा होती है हर 5 साल में। इसीलिए चुनाव को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव एक गंभीर चीज है और चुनाव से हर चीज को तय होना है। चुनाव से ही तय होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्या होंगे। चुनाव से ही तय होगा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम क्या होंगे। चुनाव से ही तय होगा कि किसको नौकरी मिलेगी, किसको नौकरी नहीं मिलेगी। चुनाव से ही तय होगा कि किधर बिजली जाएगी, किधर बिजली नहीं जाएगी। चुनाव से ही तय होगा कि इस देश में प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए अगर 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है तो हमारे बच्चों के लिए भी अस्पताल बनाया जा सकता है। अगर चुनाव इतना जरूरी है तो इस चुनाव की नजाकत को समझना पड़ेगा हमको। और चुनाव के यदि नजाकत को हम समझते हैं तो यहां महिलाएं बैठी हुई हैं। एक बात हमको बताइए, आप जब बिरयानी पकाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं क्या? और जब खीर बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं क्या? आप देखिएगा कि जो ही चुनाव आएगा ना, कुछ लोग बिरयानी में चीनी डालने लगेंगे और कुछ लोग खीर में नमक डालना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, अचानक से लोग अपनी क़यादत की बात करने लगते हैं। आपने सुना होगा ये। अचानक से लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमको अपने लोगों को चुनना चाहिए। तो एक बात बताइए, गांधी ने अपने सीने पे गोली खाई किसके लिए? तो क्या गांधी की विचारधारा हमारी विचारधारा नहीं है? आप मुझे बताइए, व्यक्ति को मारा जा सकता है, विचार को मारा जा सकता है क्या? तो ये लड़ाई व्यक्ति को चुनने का नहीं, विचार को चुनने का है। इस बात को याद रखिएगा। और जिस विचार की बदौलत
ये तिरंगा पहन करके मैं आपके बीच में खड़ा हूं, तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। और सच्चाई कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबकी पार्टी है। मैं नाम लेता हूं, मैं नाम लेना चाहता हूं। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और हम सबके अजीज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे तिलक लगाने वाला हो या टोपी पहनने वाला हो, दोनों अगर कह सकता है कि हमारी पार्टी कोई है, तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। हमारी राजनीति बांटने की राजनीति नहीं है। इसीलिए मैंने आपको गांधी का नाम लिया। गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इसीलिए रंग से कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग रंग पहन करके लोग आपके बीच में आएंगे और अपने लोग अपनी बात ऐसा बोल करके आपकी हिम्मत और ताकत को बांटने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि जब आप 10 तारीख को मतदान करने के लिए जाएंगे, वोट देने के लिए जाएंगे, तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि 5 साल के बाद हम वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि पिछले 9 साल में इस मुल्क को जिस मोड़ पे खड़ा कर दिया गया है, इस देश में जमहूरियत बचेगी कि नहीं बचेगी। अरे साहब, जब नेहरू के खानदान के इंसान को, जो इंसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ता है, उसका ही बंगला छीन लिया है, तो हमारा और आपका क्या है। इस देश में देश के नाम पे जो दोस्त की तिजोरी भरी जा रही है, उस पर सवाल पूछने के चलते आज उससे उसका सांसदी छीना गया है। यह चुनाव महज किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव महज किसी को एमएलए या मिनिस्टर बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव इस देश में हम देश कैसा चाहते हैं, हम देश कैसा बनाना चाहते हैं, उसका चुनाव है। इस बात को याद रखो। लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था, लोगों ने भाजपा को मेजॉरिटी नहीं दी थी, लेकिन बुमई साहब तो भाजपा के ही हैं ना। तो जब कर्नाटका के लोगों ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया, जब कर्नाटका के लोगों ने बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं दी, तो बीजेपी ने कैसे अपना चीफ मिनिस्टर बनाया है, इसकी हकीकत आप सब लोग जानते हैं। वह चुनाव, वह सरकार वोट से नहीं नोट से बनी है। इस बात को आप सब जानते हैं। बनी है कि नहीं बनी है? इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि 2 तरह के वोट बचे हैं अब, और वो 2 तरह का वोट क्या है? एक वोट वो है कि मोदी जी चाबुक लेकर के भी अगर उसको मारे ना, तब भी कहेगा बहुत मजा आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा वोट वो है जिनको लगता है कि उनके राज्य में गलत हुआ, जिनको लगता है कि वोट लिया गया हमसे, इस नाम पर कि विकास करेंगे, और 40% का कमीशन लेना शुरू कर दिया। जिनको लगता है कि जब सिद्धारमैया जी की सरकार थी तो सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था, अब सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है। जिनको लगता है कि बेरोजगारी बढ़ी है, जिनको लगता है कि महंगाई बढ़ी है, जिनको लगता है कि लोगों को जो सपने दिखाए गए वो सपने पूरा नहीं हुए हैं। मुझे आज भी याद है, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जाकर के कहते थे कि हम 100 दिन के अंदर काला धन वापस लेके आएंगे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और काला धन जब वापस आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख पहुंचाएंगे। आया क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछता हूं, 15-15 लाख आपके खाते में आया क्या? तो इसका मतलब काला धन नहीं आया। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक सबको पक्का मकान बना देंगे। ये सच है?
2022 तक सबको पक्का मकान बन गया है। इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ को झूठ बोलेंगे ना, हम बोलेंगे ना हमारा प्रधानमंत्री झूठा है। अरे बात बताइए, अगर कोई कपड़ा खोल करके सड़क पे चलेगा तो क्या नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे? और सुनो, तुमको लगता है ना कि देश में तुम्हारा राज है, तो हम भी एक बात कहते हैं, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। जितना मुकदमा करना है कर लो, सच को सच और झूठ को झूठ बोलेंगे, सर कलम कर दो फिर भी झूठा को सच्चा नहीं बोलेंगे। इस बात को याद रखो। तो आप मुझे बताइए, जब सिलेंडर 450 रुपए का मिल रहा था तब महंगाई थी, कि सिलेंडर जब 1200 रुपए का मिल रहा है तब महंगाई है? आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने आजकल ये कहना शुरू किया है कि कांग्रेस का जो गारंटी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम भी लिखा देखते थे, जूता के दुकान पे लिखा रहता था, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। मैंने उसको थोड़ा बदल दिया है, मैंने कह दिया है कि भाजपा के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारा नेता राहुल गांधी सच्चाई के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है। अरे सांसदी क्या चीज है साहब, हम तो सरकार कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और सच्चाई के लिए, लोगों के हक के लिए अगर कोई इंसान लड़ रहा है तो उसकी गारंटी है। मोदी के दौर में भले गारंटी नहीं हो, लेकिन कांग्रेस के दौर में एक एक बात की गारंटी है। अगर आप कांग्रेस के एक एक कैंडिडेट को जिताते हैं तो जितनी भी बातें कही गई हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे महिलाओं को फ्री बस यात्रा की बात हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, इन तमाम गारंटी को हम लागू करेंगे। और यह बात हमने आपको शुरू में ही कह दिया कि हम सच के लिए अपनी जान गंवाने वाले लोग हैं। इसीलिए जो बात कहते हैं नाप तोल के कहते हैं। जब हमने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, तो आज 3 स्टेट में हमारी सरकार है और तीनों स्टेट में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। यह हमारी बात की गारंटी है कि खरीद फरोख्त की गुंजाइश कहां होती है? जहां आंकड़ा बहुमत के आसपास होता है। सूटकेस भी काम नहीं करता है, कोई नीति नहीं चलती है। जैसा का पप्पा कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अगर आपने मन बना लिया है, अगर आप नॉर्थ साउथ दोनों में जिताने का मन बना लिया है, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि कर्नाटक में न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनेगी, बल्कि हम 150 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। बहुत सारी बातें कही जाएगी, बहुत कुछ बोला जाएगा, बहुत सारे सगुफे छोड़े जाएंगे, लेकिन आपको मन में एक बात याद रखनी है। अगर सरकार रखनी है तब तो आपके सामने भाजपा है, अगर सरकार बदलनी है तो आपके सामने एकमात्र विकल्प है, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए जो सरकार बदलने वाले लोग हैं, उनको किसी भी तरीके के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। कहते हैं सड़क का आड़ होता है या पार होता है। अगर आप सड़क के इस पार खड़े हैं और आपको अगर उस पार जाना है, तो आपके मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सड़क पार करते हुए अगर मन में दुविधा हो तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए मन में कोई दुविधा मत रखिए। यह लड़ाई सीधे तौर पे आमने सामने की लड़ाई है, और भाजपा को कर्नाटक में अगर कोई पार्टी हरा सकती है, उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कि कर्नाटक में अगर सरकार कोई पार्टी बदल सकती है, तो उस पार्टी का क्या नाम है? क्या नाम है? अगर उस पार्टी का नाम कांग्रेस है, तो अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे? आपको अपना वोट बर्बाद करने का क्या जरूरत है? जो सरकार रखना चाहते हैं
वो भाजपा को वोट देंगे, और जो सरकार बदलना चाहते हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे। तो आप सरकार रखना चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं? आवाज नहीं आई। यहां बैठे सब लोग बदलना चाहते हैं, सब बदलने वाले लोग हैं। एक बार हाथ उठा के बताइए सब लोग। अगर आप सब सरकार बदलने वाले लोग हैं तो आपको बीज बनना पड़ेगा, और अगर आप बीज बदलने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम नॉर्थ भी जीतेंगे, साउथ भी जीतेंगे। इस बात में आपको कि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं कर्नाटक के लोगों को बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए। अरे मैं जेपी नड्डा थोड़ी हूं कि मैं कर्नाटक क्या करके लोगों को डराऊंगा। क्या कहा जेपी नड्डा ने? जेपी नड्डा ने कहा कि अगर वोट नहीं दीजिएगा तो प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से वंचित रह जाइएगा। अरे प्रधानमंत्री भगवान है? प्रधानमंत्री को सैलरी कौन देता है? कौन देता है? प्रधानमंत्री किसके गाड़ी पर चलते हैं? हमारे टैक्स के पैसे पे चलते हैं। प्रधानमंत्री का 8,500 का जहाज किसके पैसा से खरीदा गया है? अरे तो देने वाले हम हैं, हमको वो कब से देने वाले बन गए हैं? अरे हमारा पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है। आपके आशीर्वाद की हमको जरूरत नहीं है, आपको हमारे आशीर्वाद की जरूरत है। इस बात को याद रखिए कि जो लोग परिवारवाद पे भाषण देते हैं, जरा उनसे पूछा जाए कि जया शाह कब क्रिकेट खेला था, कैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है। तो बात यह है कि ना मैं नड्डा साहब की तरह जो है आपको धमकाऊंगा, और ना जो है जया शाह की पप्पा की तरह आपको डराऊंगा। जया शाह के पप्पा ने क्या कहा कि कांग्रेस को वोट दे दीजिएगा तो दंगा होगा। काहे भाई? आप तो देश के गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं ना, कि खाली भाजपा के गृह मंत्री हैं? देश के हैं ना। तो कहीं दंगा होगा तो आप सेंट्रल फोर्स भेज दीजिएगा दंगा बंद कराने के लिए। क्या असली मसला क्या है? असली मसला यह है कि कई बार जो अपराध के जिम्मेवार होते हैं वही दूसरों को अपराध का डर दिखाते हैं। एक बात कही गई है, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख ही तीन तैसी। जहां मोहब्बत होगी वहां नफरत नहीं रह सकता है, और हम उस मुल्क के लोग हैं जहां राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान एक साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूम गए थे। इसीलिए हमारे समाज को बांटने की कोशिश मत करो। तो ना मैं आपको डराऊंगा, ना मैं आपको धमकाऊंगा, क्योंकि कर्नाटक के बच्चा बच्चा को मालूम है। क्या भाई, बीजेपी को कौन हरा सकता है? कोई शक ही नहीं है इस बात में। अभी आपका पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आपकी लड़ाई धन से है, बाहुबल से है, झूठ से है, प्रोपेगेंडा से है, नफरत से है, समाज को बांटने वाली फिरका परस्त ताकत से है। इसीलिए आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। जब तक एक एक वोट को आप मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा दे, तब तक आपको जो है आराम नहीं करना है, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। और अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मेरा पूरा भरोसा है यह लड़ाई हम 13 तारीख को क्या 10 तारीख को ही हम जीत जाएंगे। ऐसा हमारा भरोसा है कि हम कर्नाटक में शांति, सुरक्षा, एकता, भाईचारा और तमाम लोगों के विकास को सुनिश्चित करेंगे। यह हमारा वादा है। आप अपना आशीर्वाद हमको दीजिए, आप अपना वोट हमको दीजिए। आप आपके आशीर्वाद से, आपके वोट से न सिर्फ कर्नाटक में सरकार बदलेगी बल्कि देश में बदलाव की बयार आएगी।